तो भाई बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मेल्स मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक तरफ हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, बहुत कम समय बचा हुआ है, और दूसरी तरफ सीबीएसई की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से अलग अलग नॉर्म्स आ रहे हैं, अलग अलग रूल्स चेंज हो रहे हैं, और जिसको लेकर के टेंशन बहुत हो रहा है क्योंकि कोई भी क्लैरिफाई नहीं करता है। और खास तौर पे इस वक्त जो प्रेशर है वो है दो चीजों का, पहला तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, और दूसरा जो तुम्हारा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है एलओसी, वो सीबीएसई ने अल्टीमेटम दे दिया है स्टूडेंट्स को भी और स्कूल्स को भी कि भैया अपना सही तरीके से चेक करवा लो, वरना उसके बाद में कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाला, यानी कि जिसका जो गलती हो गया सो हो गया। अब इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, लेकिन सीबीएसई ने एक बार फिर से स्टूडेंट्स का साथ दिया है। बहुत बड़ा गुड न्यूज है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम चिंता नहीं करना, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। मैं तुम लोगों को लगातार ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे कि तुम्हारा मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो सबको, और कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में लिख दो सर वी आर विथ यू और बोर्ड एग्जाम फोड़ देंगे, ये जरूर लिखना है। अब वी आर विथ यू को तुम जितना छोटा कर दो, विथ यू लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो भाई अभी का सिनेरियो क्या है देखो, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, और जो बहुत सारे कंप्लेंट्स देखो स्कूल्स के ऊपर में सीबीएसई को बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे। हर साल लाखों स्टूडेंट्स का जो सर्टिफिकेट्स है उसमें बहुत सारे एरर्स निकल करके सामने आते हैं, बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं, और स्कूल वाले जो है ना वो पल्ला झाड़ लेते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर डाल करके या गार्जियंस के ऊपर डाल करके कि भाई जो किया उसने किया, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीबीएसई ने अभी सख्त एक्शन लिया और स्टूडेंट्स का साथ दिया। ये देखो तुम देख सकते हो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट, और यहां तुम देख सकते हो यहां पे एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर सीबीएसई ने कल जारी कर दिया है। यहां तुम देख सकते हो, यू कैन सी इश्यूएंस ऑफ FAQs, ये देख रहे हो, फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट सबमिशन ऑफ LOC। ये क्या है और इसमें क्या चीज बताया गया ये मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। 13 पन्नों का ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है जो मेरे सामने में तुम देख रहे हो, और यहां डेट भी देख सकते हो 13 सितंबर 2024। सीबीएसई के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ द स्कूल्स हैं, एफिलिएटेड स्कूल्स के, सबको भेज दिया गया है। और इसमें क्या किया गया है इसका ना देखो, सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा चीज किया कि भाई झेलना पड़ता था स्टूडेंट्स को, लेकिन बदनामी किसकी होती थी, सीबीएसई की, क्योंकि स्कूल वाले पल्ला झाड़ लेते थे, अरे भाई सीबीएसई ने क्या, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमने सब कुछ सही सही किया था। लेकिन अब सीबीएसई ने कहा ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए एक पूरा 12 पन्नों का FAQ, ये देख सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो जारी कर दिया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को। और मेरे पास में मेल्स मैसेजेस भी इसी बात कर रहे थे कि सर मेरे नाम में गड़बड़ी हो गई है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरे आधार कार्ड में सिर्फ ईयर है, जैसे किसी का ईयर मान लो 2008 है, ठीक है, उसका मंथ और डेट अवेलेबल नहीं है। वैसे मैंने कल तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट वीडियो दिया था, पता नहीं यार तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, और देखते भी हो तो सही ढंग से फोकस करते हो कि नहीं करते हो, यहां ध्यान दो। यहां पे मैंने ये कल एक नया न्यू एग्जाम रूल जो चेंज हुआ वो मैंने बताया था, जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, उसको तुम लोग देख लेना। बदलाव क्या था कि भाई डेट ऑफ बर्थ, ध्यान दो, डेट ऑफ बर्थ अभी तक कैसे लिखा जाता था, जैसे कि मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 2005 मान लेते हैं सपोज, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता था। लेकिन अब सीबीएसई ने कहा ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये हो गया है गलत। इसका सर्कुलर सीबीएसई ने डाल रखा है, प्लीज गो एंड चेक। वैसे हम जो भी बताएंगे यहां पूरी तरह से ऑथेंटिक बताएंगे, सबको पता है, ठीक है। तो अब जो न्यू मेथड है वो ऐसे है, 15 JAN ये कैपिटल में लिखाएगा एंड 2005, दिस इज द न्यू मेथड डेट ऑफ बर्थ लिखने का, 15 जनवरी 2005। अब ये वाला तरीका करोगे तो हो जाओगे गलत, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था सर मेरे में ये मिस्टेक हो गया वो मिस्टेक हो गया तो क्या होगा। तो इसीलिए देखो यहां पे सीबीएसई ने पूरा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डाल दिया है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन है कि इफ डेटा ऑफ एनी स्टूडेंट इज सबमिटेड रॉन्गली इन LOC हाउ इट कुड बी करेक्टेड। अगर किसी बच्चे का डेटा जो है वो करेक्ट नहीं भरा गया, गलत भरा गया, तो उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखो सीबीएसई ने क्या आंसर दे दिया है, करेक्शन इफ एनी विल ओनली बी मेड आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन। मतलब या तो अभी ठीक कर लो, टाइम है, डेडलाइन है, ठीक है, टाइम अभी दिया गया है, तुम अभी भी अपने स्कूल्स को चेक कर सकते हो। तो करेक्शन या तो तुम अभी ठीक करवा सकते हो या तो आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन। भैया मैं बता दूं इस चक्कर में जाना नहीं, ये बहुत लंबा लफड़ा है, इसके बाद तो तुम भूल जाओ, चक्कर काटते रहोगे ऑफिसेस के, सीबीएसई के, ठीक है। वंस LOC इज सबमिटेड नो करेक्शन विल बी मेड टू द स्टूडेंट डेटा, दिस डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स इज विद द schools from 2 years for class 10 and 4 years for class 12 students. How mistake could be then committed by the schools? देखो यहां पे एक सीबीएसई ने ना बहुत खतरनाक सवाल पूछ दिया
कि देखो स्कूल वाले क्या करते हैं ना, पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन अब सीबीएसई ने यहां पे लताड़ लगाई है, जम के लताड़ा है स्कूल्स को कि भाई 10th क्लास का अगर हम बात करें तो बच्चों का डेटा उनके पास 2 साल से होता है, यानी कि 9th और 10th 2 साल से है, तो डेटा में कैसे गड़बड़ी हो सकती है। दूसरा, अगर बच्चा 12th क्लास का है तो 4 साल से उसका डेटा जो है वो स्कूलों के पास में मौजूद है, 9, 10, 11, 12, 4 साल। तो सीबीएसई ने सवाल पूछा, ये देखो मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये हाउ मिस्टेक कुड बी डन कमिटेड बाय द स्कूल्स, स्कूल ये गलती कैसे कर सकती है भैया बताओ। तो मतलब सीबीएसई जो है वो स्कूल बच्चों के साथ में खड़ी है, ये गुड न्यूज है, ठीक है। प्लीज, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को एक बार लाइक करो और प्लीज लिख देना सर बोर्ड एग्जाम फोड़ देंगे एंड वी आर विथ यू, लिख जरूर देना। अब यहां पे एक दूसरा मिस्टेक मैं यहां पे दे रहा हूं, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट डाली गई है सीबीएसई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे क्या है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी स्टूडेंट्स आर सबमिटेड रॉन्गली इन एलओसी हाउ दिस कुड बी करेक्टेड। बहुत बार होता है भाई, बच्चे ने लिखा था हिंदी ए, चला गया हिंदी बी, तुमने रखा था बेसिक मैथ्स, चला गया स्टैंडर्ड मैथ्स। अगर ऐसा मिस्टेक गड़बड़ी हो जाए कि तुम्हारा सब्जेक्ट ही गलत चुना गया, गलती से लिखा गया, तो टीचर की गलती से मान लो, या मान लेते हैं चलो यार बच्चे की गलती से, तो उसको करेक्शन किया जाएगा। तो यहां सीबीएसई ने फिर से कह दिया है, सब्जेक्ट्स वंस सबमिटेड इन एलओसी विल नॉट बी करेक्टेड। अगर एलओसी सबमिट हो गया, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स स्कूल वालों ने सबमिट कर दिया, तो और कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए मैं बाबा कह रहा हूं प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दो, तुम लोग अगर समझदार हो ना प्लीज इस वीडियो को शेयर करोगे। और कमेंट और लाइक तो इतने कम आते हैं ना, मैं क्या बोलूं, इतने मेहनत से हम बनाते हैं वीडियो, उसके बाद में कॉपीज होते हैं, थंबनेल कॉपीज होते हैं, टाइटल्स कॉपीज होते हैं, लेकिन तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार। यहां देखो, यहां क्या है, स्टूडेंट मे डिसाइड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट फिल इन द एलओसी इन द मेन एग्जामिनेशन और नॉट, हाउएवर सीबीएसई विल डिक्लेयर द रिजल्ट एज पर द एग्जामिनेशन बायलॉज ऑफ द बोर्ड। सब्जेक्ट्स विल ओनली बी चेंज्ड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन एंड दीज स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द करेक्टेड सब्जेक्ट इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। बहुत लंबा लफड़ा है, मत जाना। क्या कह रही है सीबीएसई, या तो अगर तुमने गलती कर दी है तो वो गलत वाले जो सब्जेक्ट है उसी को एग्जाम दो, या तो फिर भाई तुमको क्या करना होगा, सब अभी एग्जाम दो, ठीक है, उसमें फेल होना है, जो होना है वो हो, उसके बाद में सप्लीमेंट्री, ये देख रहे हो सप्लीमेंट्री एग्जाम जब हो कंडक्ट होगा उस समय जाकर के तुम सब्जेक्ट चेंज कर देना और फिर से लिखना। इसमें जाओ मत यार, सही ढंग से फॉर्म को चेक कर लो, ठीक है। इसी तरह से देखो ये पूरा लिस्ट है क्वेश्चंस का, तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो यहां पे जाकर के। ये देखो, सिर्फ जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है 13 सितंबर का सर्कुलर है, जैसे ही डाउनलोड करोगे ये 13 पेजेस का आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो ठीक है, लेकिन इसको प्लीज हल्के में नहीं लेना। अगर तुम हल्के में लेने जा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत भारी मुसीबत में तुम फंस जाओगे। सो डोंट गो फॉर इट। एंड यस, इस एफर्ट के लिए लाइक बनता है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों के लिए कुछ बड़ा किया जाए, और इसी की वजह से हम बहुत दिनों के गैप में वीडियो डाल रहे हैं। 5 दिन के बाद में कल ये वीडियो डाला, लेकिन यार तुम लोगों का प्यार जो है ना वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस कर जाता है। सो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अभी भी भूल गए हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो, कुछ भी करो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कमेंट करो, और जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि मैं वीडियो डालूं और तुम तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो तुम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।